Today we'll focus our discussion on a very fundamental concept of compounding. आपने बहुत बार कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग और इसके बारे में सुना होगा, लोगों ने कहा होगा, एंड दैट्स अ वेरी widely and loosely used term. But how it actually works and what are the more important factors which individual should focus on, उसके बारे में आज थोड़ा सा नंबर्स देखेंगे एंड वील हैव अ स्मॉल डिस्कशन. टुडेज टॉक इज नॉट अ लॉन्ग टॉक, कोई बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं बताने को. आपको उसके बाद अगर कुछ सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. सो वील गो टू दी. I'll take aid of a small presentation here, as you can see. So this is the basic formula of compounding which all of us know. A is for amount, P is for the principal invested or the original value of where your investments start, and R is the rate of interest per annum. In this case, we have taken it per annum. Rate of interest can be for a particular period also. And N is the number of years the money is invested. So, for the sake of today's discussion, I have kept the entire thing on a yearly basis. Rate of interest भी yearly है और कंपाउंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, वो भी ईयरली है. और द पीरियड फॉर विच द अमाउंट और द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इज ऑल्सो ईयरली. बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो भी आप ब्याज कमाते हैं हर साल, उसको री इन्वेस्ट कर देना. मान लीजिए 100 रुपये पे आप 15% का रिटर्न ले रहे हैं, तो साल के एंड में 100 रुपये आपका मूल था, 15 रुपये आपको ब्याज मिला, उस 15 को भी इन्वेस्ट कर देना. सो 100 + 15 और उसके ऊपर भी ब्याज कमाना. सो दैट इज व्हाट प्रैक्टिकली कंपाउंडिंग इन वेरी सिंपल टर्म्स. और उसको मैथमेटिकली इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है. बट समस्या जो है वो मैथमेटिक्स में नहीं है, समस्या है बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर. when people don't really understand how this works in the real world, एक्चुअल दुनिया में इसमें क्या, किस तरह से फंक्शन करता है फॉर्मूला. एंड in my 15-16 years of experience as a financial advisor, I've realized that people are extremely uncomfortable or not used to mathematics, basic arithmetic, percentage, etc. सो आज एक कोशिश करते हैं उसके ऊपर कुछ मैथ्स को पकड़ने की, अगर शायद कुछ चीजें यहाँ पर मे बी वन इज एबल टू कवर. सो सबसे पहले देखते हैं कि आपका प्रिंसिपल का इम्पैक्ट क्या होता है. मान लीजिए आपने 15% का एक रेट ऑफ रिटर्न हमने एज्यूम किया है, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15% है, और 20 साल का आपका ड्यूरेशन है जिसके लिए आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया. अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, सो अमाउंट विच यू गेट आफ्टर 20 years would be around 1.51 crores. अब आपने 1,000 रुपया महीना बढ़ाया. Instead of 10, if you are investing say 11,000 rupees, so your amount at the end of 20 years at the same rate of interest is 1.66 crore. Then if you are investing say 12,000 rupees, the amount at the end of 20 years is 1.81 crore. And if you are investing say 15,000 rupees, then the amount at the end of 20 years becomes 2.27 crore. इसमें एक आप और स्टेप का आइट्रेशन कर सकते हैं. आप अमाउंट बढ़ा करके और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो भी आप देखेंगे कि सिर्फ प्रिंसिपल जो इस फॉर्मूला के अंदर जो पी वाला पोर्शन है, ये पी, इसको बढ़ाने से, प्रिंसिपल को बढ़ाने से आपका जो अमाउंट है लास्ट में, यू कैन कॉम्बैट द रेट ऑफ, और रादर टू से मिटिगेट द रेट का जो इम्पैक्ट है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड. सो प्रिंसिपल विच इन दिस फॉर्मूला इज द फर्स्ट कंपोनेंट कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं. ये P stands for the amount of money, I mean so the principal or the initial investment या recurring investment, मतलब आप कितना पैसा टोटल निवेश कर रहे हैं, वो पहला कंपोनेंट है जिसको अक्सर मिस किया जाता है. इसका मतलब ये है कि आप कितना सेव कर पाते हैं. आप जितना सेव कर पाएंगे उतना आप इन्वेस्ट कर पाएंगे. एंड दैट actually is one of the most important aspect of personal finance, generating wealth, creating a lot of money.
पीपल टेंड टू फॉरगेट द फैक्ट कि आपको पहले पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टमेंट बाद में आता है। जब तक बचेगा नहीं तब तक आपके पास पी होगा ही नहीं। सो मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर ये पी जीरो होगा तो ए भी जीरो होगा। सो इसको आपको बढ़ाना है। एंड दिस इज व्हाट वी सॉ हेयर ऑल्सो। हमने इसमें यही देखा कि अगर आपका अमाउंट बढ़ता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद माइनर इंक्रीजेज इन अमाउंट, आपने 10 की जगह 11,000 रुपये महीना का SIP किया, 12,000 रुपये महीना का SIP किया, 15,000 रुपये महीना का SIP किया, विद माइनर इंक्रीजेज इन अमाउंट, योर ओवरऑल जो लास्ट पे आपको जो मिलता है कंपाउंड होकर के, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सो योर फर्स्ट फोकस व्हेन यू आर ट्राइंग टू develop good financial habits, when you're trying to create wealth, is to be able to increase the principal which you will invest towards your compounding. उसके बाद अब देखते हैं टाइम और रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। सो हेयर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स से 15% के रेट को हमने पीछे वाले शीट से एक्स्ट्रापोलेट किया। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 30 लाख रुपए की, एवरेज, नथिंग ग्रेट। 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी NCR में देखेंगे तो गाजियाबाद में मिलेगी, थोड़ा आगे जा करके या भिवाड़ी में मिलेगी, या सोना में कोई आपको अफोर्डेबल मिलेगा। इसी तरह से दूसरे शहरों में जाएंगे तो भी आपको थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा। 20 साल के बाद वही प्रॉपर्टी अगर 15% की रेट से कंपाउंड होती है तो उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 4.91 करोड़। और ये कोई मेरे बनाए हुए फिगर्स नहीं है, इसको आप बहुत सिंपल कहीं पर भी जाकर के किसी भी गूगल पे कैलकुलेट करेंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा ये दीज फिगर्स एक्चुअली स्टैंड। 25 साल में वही प्रॉपर्टी नाउ बिकम्स 9.8 करोड़, एंड 30 years में द सेम प्रॉपर्टी बिकम्स 20 करोड़। ऑन द अदर हैंड, even if you're getting a 18% compounded return in 20 years, you're still lesser than 25 years. And even at 20% you are still lesser than 30 years. इसका मतलब अगर आप कायदे से सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट की टाइम ड्यूरेशन को भी बढ़ाते रहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूज टू, I mean, if you stay invested for a longer duration, your amount at the end of the duration becomes larger, 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 larger. जितना आप समय कंपाउंडिंग को देते हैं, जितना आप समय अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं, उतना टाइम आपका पैसा ग्रो करता रहता है, आपकी वेल्थ ओवरऑल ग्रो करती रहती है। एंड actually speaking, people who stay invested for very long durations, even with very small amounts. So two things. अगर आपका प्रिंसिपल कम है पर आप ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो भी आप बहुत पैसा बना लेंगे। आपका प्रिंसिपल ज्यादा है, आप ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना लेंगे। अब थर्ड क्या होता है, आइडली हाउ इट शुड, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट पीपल डू, पीपल ट्राई एंड कंट्रोल द रेट, कि हमें किसी तरह से रेट जो है वो ऐसा मिल जाए कि बस हम अपने पैसे को बहुत जल्दी ग्रो कर जाए। और वो रेट चेज करने के चक्कर में अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं, बिकॉज यू हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑन द रेट। रेट आप कैसे कंट्रोल करेंगे? रेट तो एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। Rate is based on the economic condition. Rate is dependent on so many factors which are not in your control. What you actually control is the amount of money you can invest. What you actually control is the time period for which you can invest. But a lot of people pay absolutely scanty attention to that particular, or I mean these two particular aspects. ज्यादातर लोग रेट को चेस करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि रेट चेस करना बड़ा अच्छा लगता है। रेट चेस करने से आप अपने आप को काबिल इन्वेस्टर बता पाते हैं। रेट चेस करना से आपको लगता है कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। वेयर सेविंग करना बहुत ओल्ड फैशन लगता है, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना बहुत बेवकूफ़ी लगती है। The fact is that you can actually increase the returns by increasing the principal. You can increase the returns by increasing the length of the investment. But investors try and control market conditions. Investors try and control इकोनॉमिक साइकिल्स। तेजी हो रही है, नहीं मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मंदी हो रही है मैं निकाल लेता हूँ। एंड आप पीरियोडिक बिग इवेंट्स, अभी कोरोना हो गया, क्या करें? अभी कुछ टाइम पहले
गुड़गांव के अंदर एक बड़े बिल्डर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्या करे, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया। एंड यू नो दीज थिंग्स आर मोर एकेडमिक। यूक्रेन रशिया की लड़ाई में एक रिटेल इन्वेस्टर जो महीने का 20, 30, 40, 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करता है, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। बट उसको बात करने में, इन चीजों का मंथन करने में, व्हाट्सएप पर बहस करने में बहुत अच्छा लगता है, बजाय ये करने में कि वो अपना बजट का कैलकुलेशन करना शुरू करे महीने का, वहां अपना समय लगाए कि मेरे 2 रुपए 4 रुपए कहाँ बच सकते हैं, और उसको इन्वेस्ट करें, बिकॉज दैट्स अ पेनफुल फैक्ट, तो उसको अवॉइड किया जाता है। Actually speaking, what investors should look to invest is ये दो चीजें, एंड देन मेक फंडामेंटली राइट इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन क्या होती है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, और ये तो बड़ा कॉमन है। मैंने आज 1 करोड़ रुपया लगाया तो अगले साल 1 करोड़ 15 लाख रुपए हो ही जाना चाहिए। उससे अगले साल 1 करोड़ 15 लाख पर मुझे 15 लाख पर भी ब्याज मिलना है, तो वो 1 करोड़ 32 लाख रुपया, इट शुड बी अ लीनियर, एक बिल्कुल सिंगल लाइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज एक्चुअली नेवर पॉसिबल। आप डेट के अंदर या मतलब फिक्स डिपॉजिट थोड़ी करा रहे हैं कि इतना ब्याज आपको मिल ही जाएगा। आप कभी भी इक्विटी के अंदर, आप कभी भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो देयर वुड बी पीरियड्स ऑफ ग्रोथ। एकदम से 2 3 साल किसी कंपनी ने अच्छा काम किया, ग्रोथ। एक कोई इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आई, आपको जंप मिलेगा। एक कहीं किसी लोकेशन पे जंप आया, आपको जंप मिलेगा। फिर उसके बाद में दिल भी स्टेबिलिटी पीरियड्स। ऐसा तो है नहीं कि मैथमेटिकली आज एक्स लोकेशन में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ते ही चले जाएंगे, बिकॉज देन तो उसके अलावा कहीं कुछ होगा ही नहीं। सो देर वुड बी पीरियड्स ऑफ फ्लैट टाइम्स, देयर बी पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड वॉलेटिलिटी से कभी कभी डिप्स भी आएंगे। पर अगर आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं, then over a period of time things tend to average out. They become compounded average annual returns. जब आप एवरेज आउट कर पाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, that is the time when you see that your money has grown, and they will only average out when you stay invested for a considerably longer time. Any investor who invests in equity or real estate with with an idea of 5 years 7 years, वो जनरली पैसा नहीं बना पाते। इसके बाद एक जो हमने और देखा है, वो होता है कि उसने तो पता नहीं जब तब स्टार्ट किया, इतना पैसा उसके ऊपर हो सकता है। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक रैंडम एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल का दिखता है, आप वहां ये नहीं देखते हैं कि उस इंडिविजुअल का उस वक्त कॉन्टेक्स्ट क्या था, उस इंडिविजुअल ने जब उस कंपनी में इन्वेस्ट किया उस कंपनी की सिचुएशन क्या थी, वो इंडिविजुअल इतने समय तक कैसे इन्वेस्टेड रहा, उसने अपने आप को क्या समझाया। आपको उसकी अल्टीमेट सक्सेस दिखती है। एवरीवन सीज एम एस धोनी एज, आज उसका बर्थडे है इसलिए मेंशनिंग हिम, कि एम एस धोनी हैज बीन अ स्टुपेंडस सक्सेस। No one actually goes into the fact that how much hard work it has taken for him to be where he is. Everyone is only focused on his success. Similarly, in investment, everyone is only focused on stupendous success of people like Warren Buffett and people like Rakesh Jhunjhunwala, and without getting into their failures, without understanding the time and the energy and the resources and the amount of effort they put into their investments. No, none of them became rich overnight. But चैलेंज क्या है कि हमने आज पैसा लगाया है, 1 साल के बाद में तो हमें 22% रिटर्न चाहिए था। If you are able to get out of this mentality of chasing rates and change your mindset of being able to invest bigger principles, bigger sums of money for a longer period, automatically over a period of time, your money will start giving you a lot of return, and you will start having a huge amount of money at your disposal. बट आपको फंसाया कैसे जाएगा, आपको लालच कैसे दिया जाएगा? आपको लालच दिया जाएगा, आपको जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलेंगे, 90% विल हुक यू ऑन टू रेट। मैं आपको इतना रिटर्न दिलवा दूंगा जी। भाई तो आप इतना मुझे क्यों दिलवा देंगे? आप खुद क्यों नहीं ले लेते हैं? कितने समय तक? इफ यू आर एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो पिछले 20 साल से आपको 22% रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज 2 3 साल 4 साल का जो record होता है, that kind of a record is not actually something on which you should base your investments ever, and never ever fall into the trap. Why? Because आप मतलब उसने अभी खुद उसे नहीं पता है कि कितनी बार डिप्स आएंगे, कितनी बार अप्स आएंगे, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक यू लूज मनी। ऑन दी अदर हैंड, आप मॉडरेट रहें,
12 से 15% का रेट का एक मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखें अगर आप इक्विटी या रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाते हैं। अमाउंट्स को बढ़ाएं, टाइम को बढ़ाएं, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे कहीं ना कहीं फेलियर्स आएंगे। और फेलियर्स जो आते हैं जब मार्केट में डिप होता है, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उसमें से एक में डिप हुआ, वो एक्सेल पे नहीं दिखता है, उस वक्त में पेन महसूस होता है, नुकसान महसूस होता है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन पीपल वांट टू विड्रॉ मनी, व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड एंड सडनली इवन लाइक कोरोना हिट्स, दैट इज द टाइम व्हेन यू वांट टू विड्रॉ मनी। बहुत लंबे टाइम तक कई बार होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, फंडामेंटली एवरीथिंग इज राइट, बट ग्रोथ नहीं दिखती है। दैट इज द टाइम व्हेन पीपल वांट टू take out money, and those are the times where you have to stay put, where you have to continue and stay with your investments. If you have been fundamentally right, if you have made the right choices, then over a period of time your money is going to grow, you are going to get wealthy. Most of the times जब भी आप रेट चेस करेंगे तो आप किसी ना किसी क्विक रिच स्कीम में फंसेंगे। क्विक रिच स्कीम, आप कोई बिटकॉइन विटकॉइन के अंदर अपना पैसा लगा लेंगे, आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको बोलेगा कि हमारे यहाँ तो 22%, 25%। आई हैव एक्चुअली मेट ऑफिसर्स हु से कि हमें यहाँ पे 30% रिटर्न मिल रहा है। अगर उनको मैथमेटिकली ये बात समझाने की कोशिश की जाए कि सर 30% रिटर्न सस्टेनेबल नहीं होता है, आपको कोई 1 साल 2 साल हो सकता है दे दे, तो वो आपको बेवकूफ़ बताते हैं। और उसके बाद में वो जब पैसा गवा देते हैं, दैट इज द टाइम दे डोंट कम बैक टू यू एंड से कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू कैसे चीजें खराब हुई। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स रेट चेस करने के चक्कर में बार बार ये चीज रिपीट करते रहते हैं, ये सोच करके कि इस बार कुछ अलग होगा। सर अलग नहीं होगा, बाजार वही रहेगा। मार्केट के अंदर एक एक बेसिक्स होते हैं। द बेसिक ऑफ द मार्केट इज कि इंडिया में अगर आज एक ब्याज दर है, उस ब्याज को लेकर के ही एक बिजनेस अपना पैसा बनाएगा। और जो बिजनेस पैसा बनाएगा एज अ शेयर होल्डर, एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, आप उस पैसे के अंदर हिस्सेदारी कर पाएंगे। इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर अगर एक मार्केट की एक बाइंग पावर है, आपको भी उसी बाइंग पावर के अंदर रहना पड़ेगा। उस बाइंग पावर से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उसी बाइंग पावर के प्रोपोर्शन में ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियल एस्टेट का रेट बढ़ेगा। तो जो ये शॉर्ट टर्म में जो आपको आज ये स्कीम आ गई, कल वो स्कीम आ गई, परसों वो, जो आपको स्कीम्स दिखाते हैं वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं अच्छे से नुकसान करते हैं। कुछ लोग इस चीज को समझ जाते हैं, they create a lot of wealth. Some people, they keep on wasting their time, they keep on wasting their money, and they actually end up from one scheme to other and keep on losing money. So I would say the fact is that आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अमाउंट को, अगर आपको लास्ट में खूब सारा पैसा कमाना है, शुरुआत में सेविंग की हैबिट डालें, इंक्रीज योर सेविंग्स। वंस यू स्टार्ट दैट हैबिट, स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। शुरू में कोई छोटा एसआईपी से स्टार्ट कीजिए, छोटी रियल एस्टेट से स्टार्ट कीजिए, स्टे इन्वेस्टेड इन दैट। उसके बाद में धीरे 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 वो प्राइस बढ़ता जाएगा। योर देर आर टू फंडामेंटल वेज बाय विच यू विल मेक मनी। वन, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। टू, स्टे लॉन्गर। रेट को चेंज मत कीजिए, फंडामेंटली सही काम कीजिए। आप फंडामेंटली सही काम करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा बन जाएगा। ये मैथमेटिकल फैक्ट है। आप जब भी ज्यादा काबिल बनेंगे, स्टार मार्केट से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा रेट को चेस करेंगे, यू विल एंड अप लूजिंग मनी, putting your money in something which may be a short term win, but in the long term it is going to lose you money. And this is the crux of today's discussion, which I have already covered in mathematically also, shared some concepts also. मेरी तरफ से I have finished whatever I had to say. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.